हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। और बताएं आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है शाम की और मैं शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज के डिनर में था लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि बहुत दिन से अने को लौकी कुकर वाली पसंद है, लेकिन आज मैंने आलू वगैरह सब मिक्स करके लौकी की सब्ज़ी बनाई और मैं फटाफट यहाँ डिनर की तैयारी कर रही थी, क्योंकि बहुत सारे काम ही थे जो मुझे रात को ही निपटाने थे। तो किचन का सारा काम निपटा ली और इधर मैंने मसालादानी साफ़ करके रखी थी, तो इसमें मुझे मसाले भी रखने थे। साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा काम भी कर रही थी। एक साइड किचन का भी जो थोड़ा बहुत साफ़ करना था, कुछ डिब्बे रखे थे जैसे कांच की शीशियाँ रखी थी, उन्हें भी धुलना था, तो साथ ही साथ वो काम भी कर रही थी। इधर कढ़ाई में लौकी बनाई और कुकर की टेस्ट रहती है जिसमें सिंपल जीरे से फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार आलू टमाटर ये मिक्स करके लौकी भी पसंद करते हैं, ये पसंद करते हैं ज़्यादा खाना। तो यहाँ लौकी की सब्ज़ी बना दी थी मैं, और यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी बॉईल करने की रख दिया था, क्योंकि जो भी शहद वाली रहती हैं, कांच की शीशियाँ रहती हैं ना, वो बहुत यूज़फुल रहती हैं, स्पेशली अचार वगैरह रखने के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। तो नमक के जार में भी जो नमक रखती हूँ जिसमें, तो वो कांच का ही जार यूज़ करती हूँ नमक रखने के लिए। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक केटल में पानी रख दिया था, जिससे जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो रात को धुल दूँगी, सुबह धूप दिखा के फिर उसमें मुझे जो भी सामान पलटना होगा तो वो कर दूँगी। और साथ ही साथ मैं सारे बर्तन धोकर यहाँ आज मैंने आंगन साइड सेट कर दिया था, और सब्ज़ी लाए हुए थे तो सब्ज़ी तो अभी नहीं सेट की थी, और सारे बर्तन स्टैंड को मैंने आज साफ़ किया था, तो बर्तन स्टैंड मैंने इसी में सेट कर दिए थे। और कुछ बड़े बर्तन थे तो उन्हें मैं बर्तन की टोकरी में ही रहने दे रही थी। और इधर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पकी गई थी। टमाटर डालना भूल गई थी, लास्ट में याद आया तो टमाटर को मैंने डाल दिया था। हालांकि गल जाते हैं टमाटर, लास्ट में ही डालो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि लौकी अगर शुरू में टमाटर डाल दो तो लौकी की सब्ज़ी अगर आप ओपन पका रहे हैं कढ़ाई में, तो अगर टमाटर शुरू में डाल देते हैं तो पकने में टाइम लगता है। तो यहाँ सब्ज़ी बन गई थी ऑलमोस्ट, और एक साथ में आटा भी लगा रही थी। पहले इनकी इच्छा थी चावल खाने की, फिर इन्होंने मना कर दिया। और इधर देखिए देव की मस्ती चालू, एक साइड इनका पढ़ाना भी हो रहा था, तो जो कि पढ़ाने का काम ये देख रहे थे इनका। और इधर साथ ही में मैंने गूँथ लिया आटा, और आटा इस बार वैसे तो घर से आ जाता है, लेकिन ये पतंजलि का आटा लाए थे, जो कि मार्केट का पिसा पिसाया आटा रहता है ना, एकदम बिल्कुल मैदे जैसा रहता, तो रोटियाँ उसकी अच्छी नहीं आती। पर हो गया, अभी तो ऐसे ही काम चला था। अदरवाइज़ आज इनसे बोला था मैंने, मैं चक्की से ओपन आटा मंगा लेती हूँ, वो सही रहता है। ये पैकेट वाले जितने आटे रहते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम मैदे जैसा टेक्सचर रहता है, जो कि जिनकी रोटियाँ पूरियाँ तो फिर भी ठीक हो जाती हैं, रोटियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, एकदम खिंचा खिंचा आटा रहता है, और रोटियाँ बेलने में भी बहुत सही नहीं आता है। तो बस यहाँ आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था मैंने, और एकदम गर्म खौलते पानी से जार को साफ़ कर लिए थे, कांच के जो भी जार रहते हैं तो साफ़ हो गए थे सारे। और शहद मैं यही बड़े वाले जार का ही मंगाती हूँ, डाबर का रहता है आई थिंक ये। तो ये सारे जार फिर यूज़फुल हो जाते हैं, कांच के रहते हैं ना, कांच की शीशियाँ बहुत अच्छी रहती हैं अचार वगैरह के लिए स्पेशल। तो यहाँ साथ ही साथ में मैंने वॉश कर दिया था। और इधर ये अनय को पढ़ा रहे थे, देव को पढ़ा रहे थे। ऐसा हो जाता है ना कि पेपर का टाइम चल रहा है, और अगर मैं किचन के काम में लग गई ना, तो फिर मैं नहीं दे पाती हूँ टाइम। कई चीज़ें होती हैं कि आप नहीं दे पाते, तो ये देख लेते हैं तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो ये देखिए बन गई सब्ज़ी टेस्टी, और कभी इस तरह भी सब्ज़ी बना बहुत टेस्टी लगती है। तो सब्ज़ी बन गई थी, और साथ ही मैं रोटी भी सेक दी थी, एक तरफ सलाद भी कट कर दिया था मैंने। तो गर्मा गर्म रोटी, मेरी हैबिट है कि मैं कभी भी रोटी बना कर एक साथ नहीं रखती हूँ। हमेशा जब इन्हें खाना होता है ना, तभी दो दो रोटियाँ ऐसे गरम गरम रोटियाँ देती हूँ, बनती जाती हैं, और फिर लास्ट में मैं अपना खाती हूँ। और आज मैंने बनाया था घी, क्योंकि घी मतलब बहुत दिन से ख़त्म भी हो गया था, तो मलाई रखी हुई थी तो घी बना दिया था। और काम करके निपटा के मुझे मतलब कल आगे आपको पता चलेगा, कोई आने भी वाला है तो आपको अगले मतलब इसी वीडियो में पता चलेगा। टाइमली खा के सोना भी था, पर हुआ कुछ ऐसा, सोने का तो सोचे थे कि टाइमली सो जाएंगे, लेकिन फिर नींद नहीं आई थी मेरी। थोड़ा इस समय तबीयत भी डाउन चल रही, कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। बीच में जो कंटिन्यूटी होती है वीडियो की टूट जाती है, नहीं कर पाती हूँ। पर अब मेरी कोशिश है कि मैं एनी हाउ आपसे एक ब्लॉग तो शेयर करूँ, तो आप भी सपोर्ट करिए और वीडियो को देखा करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और लाइक तो ज़रूर किया करिए। अगर आप देखते हो तो एक लाइक बटन तो ज़रूर प्रेस किया करो। तो बस यहाँ रोटियाँ बनती जा रही थी, मैं सबको देती जा रही थी।
और बच्चे भी क्या रहते हैं ना, जब ये रहते हैं तो फिर खाना जो रखती है ना थाली, एक ही थाली लगती है, 3 लोग एक थाली में खाते हैं। यानी अनय को भी पापा के साथ खाना होता है, देव को भी पापा के साथ खाना होता है। तो ये रहा आज का डिनर स्पेशल, लौकी की सब्जी, रोटी और सलाद। तो इधर इन लोग का खाना हो गया था और साथ ही साथ मैं बर्तन भी खाली करते जा रही थी कि बर्तन वगैरह धुल लूँगी और गैस भी साफ़ कर लूँगी। आज दोपहर को खाना बनाने के बाद शाम को मैंने सूजी का हलवा, देव को खाना था, सूजी का हलवा बनाया था, तो काफ़ी फैल गई थी, तो गैस फिर शाम को नहीं साफ़ किया था इकट्ठा। मैं पूरा खाना खाने के बाद पहले मैं खाना खाऊँगी, तो अनय भी खा लिया था और देव को आज मेरे साथ खाना खाना था, तो वो मेरा वेट कर रहा था क्योंकि ये पढ़ा रहे थे और इन्होंने इन्हें डांट दिया था। तो फिर वो गुस्सा होकर पापा के साथ खाना नहीं खाया, फिर वो मेरे साथ बैठ के खाना खाया। ये दोनों को रहता है कि अकेले तो नहीं खाते हैं, तो हमारे साथ ही खाएंगे। और उसको मतलब स्पेशली घी तो उसे बहुत पसंद है, तो आज ताज़ा घी बनाया था मैंने, तो उसको कटोरी में अलग से घी दिया। और इधर देव अभी तब तक खा रहा था और मैं इधर आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन रात को ही ऑलमोस्ट, हालांकि जब कभी ऐसा हुआ कि हेल्थ मतलब थकावट ज़्यादा है तभी छोड़ देती हूँ, अदरवाइज़ किचन तो मैं बर्तन धो लेती हूँ रात को और किचन वगैरह रात को ही क्लीन कर लेती हूँ। तो इधर गैस को प्रॉपर मैं यहाँ वॉश कर रही हूँ, तो लगे हाथ मैंने सारा किचन भी साफ़ कर लिया था, बर्तन भी धो लिए थे, बस थोड़ा बर्तन रह गए थे जो देव खा रहा था, तो लास्ट में फिर मैंने वो भी धो लिया। और इसके बाद भी मुझे कई सारे काम थे। मैंने उधर आज रात में ही वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े रखे हुए थे, क्योंकि सुबह लाइट प्रॉब्लम आज ज़्यादा हो रही थी, तो रात में एक साइड मैंने कपड़े भी लगा रखे थे धुलने के लिए। इसके बाद थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आ गई थी देव को पढ़ाने के लिए। ऐसे डरवाते हैं, ठंडी है बाहर। तो इधर आप देख रहे होंगे रात को 3 बजे हैं और मैं सोई नहीं थी। देव को पढ़ा के मैंने 11 बजे उसको सुला दिया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि 3 बजे इन्हें निकलना था वित्सा के लिए, मम्मी पापा को आना था, तो रिसीव करने जाना था। तो फिर अगर लगा नींद लग जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि अपन ना जग पाए टाइम से, तो बस ये जा रहे थे, विदिशा निकल रहे थे मम्मी पापा को लाने के लिए। और इधर मैं कैब निकाली थी क्योंकि अचानक मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक आ गई और इधर बच्चे सो भी रहे हैं। पहले स्वेटर पहना जाता है, कार में क्या ठंडा आएगा? कार की कांच इतनी गलन है, कार का कांच इतनी गलन है, एकदम ठंडा आ रहा है। और ये चले गए थे मम्मी पापा को लेने के लिए, एक मतलब 4 बजे विदिशा आ जानी थी ट्रेन। तो मैं यहाँ देख रही थी ट्रेन का करंट रनिंग स्टेटस, तो ट्रेन करेक्ट टाइम में थी। और वैसे भी रेवांचल चाहे यहाँ से जाओ या रीवा से आओ या भोपाल से जाओ, सेम टाइम उसका फिक्स रहता है। यानी बहुत ही ऐसा कम रेयरली होता है कि ट्रेन लेट होती है, अदरवाइज़ वो हमेशा टाइम से ही पहुँच जाती है। तो ये चले गए थे और मैं अभी भी जग रही थी। अभी नींद तो वैसे नहीं आएगी क्योंकि न इधर सोने वाला टाइम है न जगने वाला टाइम है। देखती हूँ, और पुलिस की गाड़ी घूमती है, 2-3 राउंड घूमती है, देखती हूँ नींद आती है तो सो जाऊँगी, अदरवाइज़ फिर जग के कुछ न कुछ काम में लग जाऊँगी। तब तक के लिए अगर सो पाए तो गुड नाइट। और इधर देख रहे होंगे फाइनली मम्मी पापा आ गए हैं। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि आना हुआ है उनका, वो आपको हम नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कि क्यों आए हैं मम्मी पापा। और कुछ है भी ऐसा प्लान कि वो रुकेंगे काफ़ी, जब अभी तो है कि रुकेंगे वो साथ में ही, तो जैसा भी होगा हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। और आते ही सबसे पहले बच्चों को पूछे कहाँ गए, देखो देख भी रहे हैं पापा किस रूम में सो रहा है, पर दूसरे रूम में सो रहे थे। तो इधर बस मतलब कहते हैं ना कि दादा दादी की जान जो उनके नाती पोते होते हैं वो सच में होते हैं। आते ही सबसे पहले देव को देखने गए,
फिर लास्ट में मुझे उसको उठा के लाना ही हुआ। फिर सो रहा था, हालांकि वो नींद में था। फिर पापा उसको अपने साथ चला लिए थे। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग से इनकी मस्ती जो होती है वो आपको तो मैं इस बार दिखाऊंगी, इनकी क्या क्या मस्ती होती है, कैसी इनकी फ़ाइट होती है। तो बस फिर यहाँ बैठे रहे हम लोग, काफ़ी सारी बातें हुई। और यहाँ अभी डिस्कशन हो रहा है। मम्मी बता रही कि हमारे घर में जो गाय थी, बड़ी वाली गाय, तो उसको निकाल दिया है मम्मी, यानी बेच दिया है, क्योंकि उसका काम बहुत हो जाता था। मम्मी नहीं कर पाती थी उतना, कोई करने वाला मिलता भी नहीं, तो वहीं बता रही थी। और हम लोग की बातें तो चलती रही, मतलब बिना सोए हम लोग 6-7 बजे तक बात करते रहे। पापा तो चले गए थे, चाय बना कर दे दिया था मैंने। चाय पीने के बाद पापा चले गए थे सोने, लेकिन हम मम्मी और ये बैठ के करीब 6 बजे तक बात किए। फिर ये गए हैं, मतलब 6 बजे ही सोने गए, क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। और हमारे घर में सब लोगों की हैबिट हो गई है ब्लैक टी पीने की। दूध वाली चाय कोई नहीं बनता, तो हमेशा हमारे घर में ब्लैक टी ही बनती है। तो चलिए इस ब्लॉग को रखते यहीं तक। आगे जैसा भी होगा आप तो आपको देखने को मिलेगा रेगुलर हमारा ब्लॉग। तो अब जाएंगे हम लोग 6:30 बजे सोने गए, फिर 9 बजे जग गए थे क्योंकि इनको ऑफिस जाना था। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन की बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे होप्स हो कि हम आपको आगे और अच्छे अच्छे ब्लॉग देंगे। तो चलिए इसी के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।